राम, शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में ध्रुवीकरण की शुरुआत हो गई है। महाविकास अघाड़ी के लिए मुसलमानों के बीच माहौल बनाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई है और जगह जगह मुसलमानों की बैठकें हो रही है, फतवे जारी हो रहे हैं और 180 एनजीओ इस काम में लगे हैं। 180 एनजीओ वो भी सिर्फ जो 2 संगठनों से जुड़े हैं, इसके अलावा तो और भी दूसरे स्तर पर काम हो रहा है। लेकिन जो जानकारी सामने आई है कि 180 एनजीओ मुसलमानों को चुनाव में वोट देने के लिए एनरोल तो कर रहे हैं, साथ ही साथ महाविकास अघाड़ी के लिए माहौल भी बना रहे हैं। 2 संगठन खासतौर से इस काम में जुटे हुए हैं, मुस्लिम सेवा संघ और महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फोरम। मुस्लिम सेवा संघ के प्रमुख हैं फकीर अहमद और महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फोरम के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो है शाकिर शेख। इन दोनों ने मीडिया से भी बात की है और ये दोनों लोगों को जो है मुसलमानों को जगह जगह उनसे छोटी छोटी बैठकें करके उनके साथ मिलजुल कर बीजेपी के खिलाफ वोट देने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। ऊपरी तौर पर तो वो यही बोलेंगे, हम मुसलमानों को जो है वोट देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। यानी कि संविधान को तो खतरा ये लोग बीजेपी से बोलते हैं, यानी कि बीजेपी को वोट मत दो, महाविकास अघाड़ी को वोट दो। इन बैठकों में साफ साफ ये कहा जा रहा है। मुसलमानों की इन बैठकों में महाविकास अघाड़ी के नेता भी शामिल हो रहे हैं और इसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता भी हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ये बैठकें मुंबई में हो रही हैं और मुंबई में ही उद्धव ठाकरे की जान अटकी हुई है, सांस अटकी हुई है कि यहाँ अगर वोट नहीं मिले तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र से उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसीलिए अब उलेमाओं को, मौलानाओं को काम में जुटा दिया है। जहां ये लोग हिंदुओं को एकजुट करने को सांप्रदायिकता बोलते हैं, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, इसको ये लोग कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जा रहा है, हिंदुओं के बीच में सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है। लेकिन जब ये लोग मुसलमानों को एकजुट करके हिंदुओं के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ वोट देने के लिए यहाँ लोगों को एकजुट करते हैं, मुसलमानों को एकजुट करते हैं, तो वो सांप्रदायिकता नहीं है, वो तो संविधान बचाना है। और इसी दोहरे रवैये के साथ जो है महाविकास अघाड़ी मुसलमानों के वोट पाने के लिए उनके तलवे चाटने में लगी हुई है। और ऐसी ही एक बैठक का वीडियो बीजेपी के नेता नितेश राणे ने भी डाला था, जिसमें यूबीटी के नेता मौजूद थे और उसमें उलेमा जो है वो यही समझा रहे थे लोगों को कि आप जो है संविधान बचाने के लिए वोट दें, मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, मुसलमानों के साथ अगर आप चाहते हैं कि उनके हक बने रहे तो आप जो है अघाड़ी के लिए वोट दें। ये बातें साफ साफ हो रही हैं और इस वीडियो की पुष्टि भी हुई है। 3-4 दिन पहले का वीडियो पाया गया है और इस वीडियो से ना तो उभाटा ने जो है, यूबीटी ने इनकार किया है, बल्कि और कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के पास जा रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है, और ना तो कांग्रेस ने ना ही शरद पवार ने इससे इनकार किया है। तो ये बैठकें, ये वीडियो चल रही है और जो एनजीओ इस काम में लगा हुआ है वो मुसलमानों से क्या क्या सवाल पूछ रहा है कि क्या आप ऐसे लोगों को वोट देंगे जो कि वक्फ बोर्ड खत्म करना चाहते हैं? क्या आप ऐसे लोगों को वोट देंगे जो मुसलमानों पर यूसीसी थोपना चाहते हैं? क्या आप उन्हें वोट देंगे जिन्होंने मुसलमानों से अलीगढ़ छीन लिया? ये सब सवाल पूछे जा रहे हैं मुसलमानों से और इन सवालों के जरिए उन्हें भड़काया जा रहा है। लेकिन इन बैठकों की एक खास वजह और है, और वो वजह है कि ये बैठकें जो हैं मुंबई में ही उसी वजह से सबसे ज्यादा हो रही है। ये बात देखने वाली है कि मुंबई के जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जैसे कि गोवंडी है, अणुशक्ति नगर है, यहाँ शिवाजी नगर, मानखुर्द शिवाजी नगर है, नागपाड़ा है, भिंडी बाजार है, धारावी है, ये सब मुस्लिम बहुल इलाकों में ये बैठकें ज्यादा से ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि ये पूरा मुंबई का इलाका है और यहाँ पर जो उद्धव ठाकरे हैं उनके लिए मुसलमान वोट जो है वो पूरी तरह से एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। मुसलमान जो है वो तो अपने एक एक वोट का हिसाब मांगते हैं और मुसलमान इस बात से खुश नहीं है कि उद्धव ठाकरे जो है मुसलमानों के साथ जिस मकसद से उन्होंने उन्हें वोट दिया था वो मकसद पूरा कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उद्धव ठाकरे वोट तो उनसे ले रहे हैं,
लेकिन काम वो अपनी मर्जी के कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए वो पूरी तरह से समर्पित नहीं है। जैसे कि वक्फ बोर्ड में अब उद्धव ठाकरे की हिम्मत इतनी ही थी कि वो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर जो है वॉकआउट कर सके, उसका समर्थन नहीं कर सकते थे, विरोध नहीं कर सकते थे, तो बीच का रास्ता अपनाया, क्योंकि कुछ हिंदू वोट भी चाहिए अभी। तो ऐसे में मुसलमान नाराज हो गए और उनके घर के सामने, मातोश्री के सामने प्रदर्शन किया। टिकट बंटवारे को लेकर समस्या हुई। मुसलमान चाहते थे कि मुंबई में कम से कम 14-15 टिकट मुस्लिमों को मिले, लेकिन उद्धव ठाकरे ने सिर्फ एक टिकट मुस्लिम नेता को दिया। सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार है उद्धव ठाकरे का, हारून खान, और इस बात से नाराजगी है। यहाँ तक कि शरद पवार ने भी ये बात कही कि मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए, और मुसलमान नेता यही चाहते हैं कि हम यहाँ आपको भर भर कर वोट दे रहे हैं तो हमें जो है टिकट मिले, हम भी जो है यहाँ विधानसभा में पहुंचे। लेकिन उद्धव ठाकरे अब मुसलमानों को इतना टिकट देंगे तो फिर हिंदू वोट कैसे पाएंगे, तो अधर में लटके हुए हैं। इस वजह से मुसलमानों में इस बात की भी नाराजगी है, और कांग्रेस भी बदला लेने में पीछे नहीं है। कांग्रेस के नेता भी इस बात को प्रचारित कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने जो है मुसलमानों के साथ अन्याय किया है। तो इन सब मसलों को लेकर उद्धव ठाकरे, क्योंकि वो पूरी तरह से मुखर होकर तुष्टीकरण नहीं कर पाते हैं, तो मुसलमानों में नाराजगी है इस बीच, और वो उनको वोट देने का पूरी तरह से मन नहीं बना पाए हैं। लेकिन अब क्योंकि अगर आप महाविकास अघाड़ी में चाहे किसी एक को भी वोट नहीं देंगे, किसी एक पार्टी को, तो मुश्किल तो पूरे के लिए हो जाएगी। तो इसीलिए उलेमाओं को काम पर लगाया गया कि मुसलमानों को, नीचे जो आम लोग मुसलमान हैं और दूसरे जो संगठन है, उनको समझाएं और जो यूबीटी है उसके लिए वोट कराएं। इसीलिए शिवसेना के नेता जो है, यूबीटी के नेता जो है, उलेमाओं के पैरों में पड़ रहे हैं, उनको जाके अनुरोध कर रहे हैं कि जाइए भाई मुसलमानों को समझाइए। इसीलिए एनजीओ के नाम पर ध्रुवीकरण की दुकान खोली हुई है, क्योंकि देखिए मुसलमान तो एक एक वोट का हिसाब लेता है। और अभी ये बात हो रही है, जो ये बैठकें भी हो रही हैं, उसमें भी शिवसेना यूबीटी को याद दिलाया जा रहा है कि आप जो है, आपके लिए हमने काम किया था, लेकिन अगर हम आपको जिताते हैं तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है, आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। अगर आप वो जिम्मेदारी पूरी करते हैं तो हमें खुशी होगी, हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारा जोश बढ़ेगा। ये सब बातें कही जा रही हैं। जो नीतीश राणे ने वीडियो जारी किया है, आप उस वीडियो को देखिए, उसमें यही बात कही गई है, और उद्धव ठाकरे को और ज्यादा तुष्टीकरण के लिए मजबूर किया जा रहा है। पूरी मेहनत करेंगे। पिछले इलेक्शन में भी आपने देखा है, और आपको इकरार भी करना पड़ेगा कि नहीं, उलमा ने मैदान में आकर मोर्चा संभाला और काम किया, जिसकी वजह से अच्छी सीटों से हम लोग जीते। और आज भी हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन जीतने के बाद भी आप हजरात की कुछ जिम्मेदारियां हैं। उस जिम्मेदारी को आप निभाओगे तो हमको खुशी भी होगी, और आइंदा हमको भी बल मिलेगा, जोश मिलेगा। अब आपने ये वीडियो सुना, इसमें साफ साफ कह रहे हैं कि आप हमारे जिताने के बाद आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिएगा। आप मानेंगे कि उलेमा ने जो है पिछले चुनाव में आपके लिए काम किया था, लेकिन इशारा यही है कि आपने हमारे मन मुताबिक जो है परिणाम नहीं दिए। क्योंकि मुसलमान तो देखिए पूरा का पूरा, जब तक किसी नेता को मुसलमान ही ना बना ले, तब तक उन्हें नहीं लगता कि उनके वोट का फायदा हुआ। जो इनके नेता है, जो इनका जो ऊपर का वर्ग है, वो इसी मकसद के साथ चलता है। जैसे आप देखिए, आप यूपी में ही देखिए, यूपी में अखिलेश यादव, वो यादवों से ज्यादा मुसलमानों के नेता नजर आते हैं। अपने आप को तो यादवों की पार्टी कहते हैं। उनके पिताजी, जिनको मुल्ला मुलायम ही कह दिया गया, जिन्होंने कहा कि अगर 80 हिंदू मरे, 180 भी मरते यहाँ पर राम मंदिर के लिए, तो भी मुझे कोई दुख नहीं होता। जो पूरी तरह से ऐसा लगता है कि मुसलमानों की पार्टी है, उतना तो वैसे भी नहीं कर पाते जितना ये लोग कर देते हैं। तो ऐसे ही राजद के साथ देखिए, पूरी तरह से मुस्लिम पार्टी की तरह व्यवहार करती है। इफ्तार में इनका हाल देख लीजिए, ना ये मुसलमान है, ना रोजे रखते हैं, फिर भी टोपी पहन के, साफा पहन के इफ्तार खाने जाते हैं। कांग्रेस के साथ भी यही हुआ कि धीरे धीरे देखिए, ये साल दर साल होता है, मुसलमान आपको वोट देना शुरू करते हैं, लेकिन अगली बार वो आपको वोट दे, आप अगर जरा सा भी खिसके उनके एजेंडे से, उन्हें लगा कि आपने थोड़ा भी हिंदुओं का साथ दिया, हिंदू मुद्दों के पक्ष में बोले, तो फिर आपको धमकियां मिलनी शुरू होती है कि भाई आपने हमारे लिए काम नहीं किया। तो आपको और विजिबली दिखना पड़ता है कि आप मुस्लिम परस्त है। कांग्रेस के साथ भी यही हुआ। यूसीसी वापस लेना हो, वक्फ बोर्ड की ताकतें बढ़ाना हो, राम मंदिर को बनने से रोकना हो, धीरे धीरे कांग्रेस का मुस्लिमकरण होता गया। तो आप देखिएगा, आने वाले समय में उद्धव ठाकरे अगर अघाड़ी का ही हिस्सा रहे और उन्हें मुंबई में मुसलमानों का वोट मिला,
तो फिर उद्धव ठाकरे और ज्यादा तुष्टीकरण करने लगेंगे, वो खुलकर हिंदू विरोध में आ जाएंगे। और ये धीरे धीरे ऐसा होता दिख रहा है। और जब से इस तरह के वीडियो सामने आए हैं, यूबीटी के नेता मुसलमानों की बैठकों में मिले हैं, तो उससे उद्धव ठाकरे की दूसरी परेशानी शुरू हो गई है। और ये परेशानी उनके लिए होगी, क्योंकि उनको देखिए पूरी तरह मुसलमान किसी को भी नहीं जिता सकते हैं, कुछ जगह फायदा दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह आपको महाराष्ट्र में जिता देंगे। और उद्धव ठाकरे जो है अब उनके लिए समस्या बन गया है कि उनको एक तरफ मुसलमान उनको वोट देने से कतरा रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो अभी उनका पूरी तरह से तुष्टीकरण चल रहा है, जो बैठकों में उनके नेता जा रहे हैं, उससे जो निचले स्तर के शिवसेना के कार्यकर्ता हैं उनके बीच में कंफ्यूजन हो गई है। अब वो करे तो क्या करे, वो अब हिंदुओं से वोट मांगे कि वो मुसलमानों से वोट मांगे, कि आज तक जिस मुद्दे पर वो वोट मांग रहे थे, जिस मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे थे, मुद्दा ही पलट गया। अब मुसलमानों के लिए उनको उनके सामने हाथ जोड़ना पड़ रहा है। और ये बात अब तेजी से फैल रही है शिव सैनिकों के यूबीटी के बीच में कि उद्धव ठाकरे मुसलमानों के सामने नतमस्तक हो गए, उनकी बैठकों में यूबीटी के नेता जा रहे हैं और इसके कारण एक कंफ्यूजन बना है। देखिए पार्टी टूटी भी इसी वजह से थी। उद्धव ठाकरे तो शिवसेना के सर्वे सर्वा रहे, उन्होंने कुछ फैसला लिया, लेकिन जो नीचे के लोग थे, जो और स्थानीय नेता थे, वो खुश नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि आप भटक रहे हैं, तो ऐसे में वो अलग होकर शिंदे के पास चले गए। अब भी यही हो रहा है, अब भी यही कंफ्यूजन है कि पूरी तरह से शिव सैनिकों में भी जोश नहीं है, कि वो वोट नहीं मांग पा रहे हैं अपने लिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे ही वो जोश नहीं दिलवा पा रहे, क्योंकि जितना वो मुस्लिमों के पास गिड़गिड़ाएंगे उतना वो हिंदू शब्द मुंह से निकालने से डरेंगे। और जब आप हिंदुत्व की बात ही नहीं करोगे तो फिर आप हिंदुओं से वोट कैसे मांगोगे, उस मुद्दे के आधार पर वोट मांगोगे कैसे। और यही समस्या हो रही है इनके साथ कि आप भी वही बात कर रहे हो कि बीजेपी बांट रही है जो कांग्रेस और एनसीपी करती है, तो फिर आपके पुराने एजेंडे के आधार पर आपको वोट कौन देगा। और इस वजह से देखिए उद्धव ठाकरे को मुसीबत इतनी पड़ गई है कि वो अब राज ठाकरे की चापलूसी में जुट गए हैं। माहिम सीट से वो प्रचार नहीं कर रहे, क्योंकि उद्धव ठाकरे को वर्ली सीट का भी डर लग रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि राज ठाकरे का मन पिघल जाए और वो वर्ली में जो उनका उम्मीदवार है संदीप देशपांडे, उनको वापस ले ले या फिर उनसे ढिलाई बरतने की बात कहे। क्योंकि देखिए माहिम में जो है अमित ठाकरे जो है मैदान में है। अब उद्धव ठाकरे ने पहले अपना उम्मीदवार तो उतार दिया वहां पर अमित ठाकरे के खिलाफ, जबकि जब आदित्य ठाकरे पहली बार वर्ली से उतरे थे तो राज ठाकरे ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था, पारिवारिक मामला कहकर उसको वहां पर छोड़ दिया था, आदित्य ठाकरे को जो है वॉकओवर दे दिया था। लेकिन इस बार जो उद्धव ठाकरे है वो माने ही नहीं और उन्होंने जो है अमित ठाकरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारा। लेकिन अब पछता रहे हैं। अब दिक्कत यह है वापस तो ले नहीं सकते, लेकिन अब ये तो लग रहा है कि यहाँ पर बेटे की सीट भी खतरे में है। शिव सैनिकों के बीच भी अभी पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है कि करना क्या है। और वहां कांग्रेस के भी नेता पीछे पड़े हुए हैं कि वो साथ देने को ठीक से तैयार नहीं है। तो अब एक तो मुसलमानों के पास जा रहे हैं, दूसरा राज ठाकरे को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि माहिम सीट पर अब ना उद्धव ठाकरे प्रचार करेंगे ना आदित्य ठाकरे प्रचार करेंगे, बस कह रहे हैं ये तो हमारी सीट रही है, यहाँ पे प्रचार की जरूरत ही नहीं है। जबकि उस सीट पर जो है कड़ी टक्कर बनी हुई है, वहां से शिंदे भी है और वहां से अमित ठाकरे भी है। राज ठाकरे जो है वहां पर पूरी तरह अपने बेटे को जिताने में जुटे हुए हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे अब सोच रहे हैं कि राज ठाकरे का मन पिघले तो वो वर्ली में थोड़ी राहत शायद मिल जाए, क्योंकि देखिए वर्ली में बीजेपी मनसे का वोट तो है ही, मनसे का कैडर वोट है, जो पहले उन्हें 30-35 हजार वोट तो मिलते रहे हैं, जो कि समर्थक हैं, उनके कट्टर समर्थक हैं, तो उतना वोट तो मिल ही जाता है। उसके अलावा मिले तो जीत जाए। लेकिन अगर मिलता नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि दूसरा बड़ा उम्मीदवार भी होता है, जैसे कि आदित्य ठाकरे थे और इस बार भी आदित्य ठाकरे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मिलिंद देवड़ा भी है शिंदे के, तो मुकाबला तो त्रिकोणीय बना हुआ है। लेकिन राज ठाकरे पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि उनके भाषणों से भी लगता है, वर्ली में उन्होंने रैली भी की और सीधे सीधे उद्धव ठाकरे का जो मुस्लिमकरण हुआ है उस पर उन्होंने निशाना साधा। तो पूरी स्थिति इस वक्त उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी मुसीबत वाली बनी हुई है, क्योंकि उन्हें पूरी तरह मुसलमानों का वोट मिलता भी नहीं दिख रहा है और यहाँ से हिंदुओं को भी उनसे नाराजगी है, उनकी पार्टी के लोग ही कंफ्यूज है और सबसे बड़ी बात उनके बेटे की सीट ही दांव पर लगी है, वहीं उनको जीतने के आसार नहीं लग रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे इस वक्त जो 6 बड़ी पार्टियां मैदान में हैं उनमें सबसे ज्यादा फंसे हुए, सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में नजर आ रहे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय श्री राम।